सो हेलो गाइस। तो आज अपन देखने वाले हैं एनिमल किंगडम के डायग्राम्स, जिसमें अपन देखते हैं पहला डायग्राम है सिमेट्री पर बेस्ड। इसमें ये दिखा है पहले रेडियल सिमेट्री, उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटर के बाद ये बस सिमेट्री तो दो ही है। उसके बाद ये जर्मिनल लेयर का डायग्राम दिखाया है, जिसमें ये है डिप्लोप्लास्टिक यानी दो लेयर है, एक्टोडर्म आउटर, इंडोडर्म अंदर वाली, और बीच में मिजोग्लिया एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो भरा हुआ रहता है। अब ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीनों लेयर पाई जाती है, तो उसका नाम है ट्रिप्लोप्लास्टिक, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच वाली मिजोडर्म। अब यहाँ पे सीलोम की बात करें तो सीलोम भी जो बीच वाली लेयर है मिजोडर्म प्रेजेंट है, या मिजोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस, तो उससे अपन को बनती है ये स्पेस क्रिएट होता है, उससे अपन बोलते हैं सीलोम। जैसे पहला बोला सीलोमेट है, मतलब सीलोम प्रेजेंट है, मतलब एक स्पेस प्रेजेंट है। तो बीच में जो क्या थी मिजोग्लिया थी, वो आउट मतलब दोनों साइड सेपरेट हो गई और बीच में कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है। तो दीज आर दी सीलोम। और स्यूडोसीलोम जिसमें अपन को एक क्लियरली स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ मिजोग्ली वो मिजोडर्म के पाउचेस देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है, ये स्यूडोसीलोम है। और इसमें तो शायद जो मिजोरम है वो सॉलिड है, तो इसीलिए एसिलोमेट यानी कि सीलोम देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करेंगे इसके बाद, यहाँ पे ये एक चार्ट दी हुई है जिसमें किंगडम के बारे में बताया, जैसे एनिमेलिया मल्टी सेलुलर है, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इस तरीके से पहले ऊपर बताया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सीलोम, और उसके बाद फाइलम। तो पहले सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री में मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी कैविटी में एसिलोमेट, और फाइलम में पॉलीफेरा, और आगे भी दिए हुए हैं। अब वो तो थी सेलुलर लेवल वाली जो अभी अपन ने बताया। सेलुलर लेवल में क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिलोमेट, पॉलीफेरा, जो कि फाइलम का एग्जाम्पल है। अपन को सेलुलर लेवल ऑफ फाइलम एक ही पढ़ना, पॉलीफेरा। और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में आता है रेडियल, बाइलेटरल। रेडियल में एसिलोमेट में सीलेंट्रेटा टीनोफोरा आ गए, बाइलेटरल विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट विथ फॉल्स सीलोम स्यूडोसिलोमेट, और विथ ट्रू सीलोम सिलोमेट्स। तो एसिलोमेट में आ गया प्लेटी हेलमिंथ, स्यूडोसिलोम में एसके हेलमिंथ, और ट्रू सीलोम में एनेलिड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एकाइनोडर्म यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो स्टार वाली लाइन देख लेते हैं अपन। एकाइनोडर्म एग्जिबिट करता है रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो जो एडल्ट एकाइनोडर्म है वो करता है रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वा वाला रहता है वो कर रहा होता है बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट। अब आते हैं अपन पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स पर। पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स में पहला है साइकोन, दूसरा यूस्पॉन्जिया, और तीसरा है स्पॉन्जिला। ये दो पॉरीफेरा के। अब आते हैं सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में ये दोनों दिए हुए हैं ऑरेलिया, मेड्यूसा फॉर्म, और ये दोनों दिखाए हैं एडेम्सिया पॉलीफॉर्म। और ये भी सीलेंट्रेटा का ही है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नाइडोब्लास्ट, तो अपन इसे सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी बोलते हैं, तो ये नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये तो अपन पहचान लेंगे। अब ये है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, कौन सा फाइलम शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस, वो है टीनोफोरा। इसका एग्जांपल है, टीनोफोरा का एग्जांपल ये जो प्लियोरोब्रांकिया। प्लेटी हेलमिंथ में ये है टैप वॉर्म, ये है लिवर फ्लूक। टैप वॉर्म, लिवर फ्लूक। ये एसके हेलमिंथ में दिखाया है मेल राउंड वॉर्म, मेल एसके हेलमिंथ, फीमेल एसके हेलमिंथ। फीमेल लॉन्ग है और मेल सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा कर्व पार्ट दिखाया हुआ है मेल में। अब उसके बाद एनेलिडा। एनेलिडा में पहला एग्जांपल है नीरिश का, दूसरा एग्जांपल है हाइरुडुनेरिया। हाइरुडुनेरिया ये है, और नीरिस ये है। अब इसके बाद है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में सबसे पहला है लॉकस्ट। लॉकस्ट के बाद बटरफ्लाई के पास स्कॉर्पियन आई थिंक बिच्छू को स्कॉर्पियन बोलते हैं। और इसके बाद ये एक है प्रॉन। ये ऑर्थोपोडा के एग्जांपल्स हैं। अब ये है मॉलस्क के एग्जांपल, ये है पिला और ये है ऑक्टोपस। पिला एंड ऑक्टोपस दोनों एग्जांपल हैं मॉलस्क के। अब आ गए अपन
काइनोडर्म में तो बहुत आसान है, स्टारफिश, और ये स्टारफिश लाइक ही एक और स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ लग रहा है। फर्स्ट स्टारफिश को यहाँ क्या बोला, एस्टेरियाश, और बी वाले क्या बोला, ऑफ्यूरा। अब हेमिकॉर्डेटा हमें ये दिया है बेलेनोग्लॉसिस, और यहाँ पे लेबलिंग है प्रोविसिस, कोलर और ट्रंक। अगर आपको ये डायग्राम देके या फिर डायग्राम में नहीं देता और स्टेटमेंट में बोलता है कि प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक कौन से एग्जाम्पल किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलोगे हेमिकॉर्डेटा फाइलम से, और बेलेनोग्लॉसिस डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम बेलेनोग्लॉसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा। अब इसके बाद आए कॉर्डेट्स पे। कॉर्डेट में ये दिखाई हुई है नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और पोस्टिनल टेल और गिल स्लिट्स। अब इसके बाद ये कुछ कॉर्डेट और नोटोकॉर्डेट में डिफरेंसेस दिखाए हुए हैं। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट में नहीं होती। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज क्या होता है, डॉर्सल, होलो एंड सिंगल होता है। अच्छा, हाँ हाँ, ओहो, कल के टेस्ट में मैंने यहीं से क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, होलो एंड सिंगल है कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल है। यहाँ पे फेरिंग्स इज परफोरेटेड होता है बाय गिल स्लिट्स, और यहाँ पे गिल स्लिट्स आर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे हार्ट इज वेंट्रल है, हार्ट इज डॉर्सल है अगर प्रेजेंट है तो, और यहाँ पे पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल पार्ट जो टेल का है इस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट होती है। ये दिया हुआ एसिडिया का एग्जाम्पल, कॉर्डेट्स के अंदर एसिडिया का एग्जाम्पल, और ये है साइक्लोस्टोमा में जो लेस पेट्रोमाइजोन। अगर आपसे मान लो लेबलिंग भी पूछ ली कि ये कौन सा है, कि ये कौन, मतलब इस लेबलिंग का नाम क्या है, लेबलिंग में फिगर पूछ ली तो फिगर आपको बताती है पेट्रोमाइजोन। अब आपसे पूछता है इसका फाइलम, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे बना देगा, स्ट्रक्चर दे देगा और ये फाइलम के नेम दे देगा। ये फिगर नहीं पूछ रहा, ये फिगर आपको उसके लिए बस पता होनी चाहिए कि हाँ ये फिगर है किस चीज़ की, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि भाई ये साइक्लोस्टोमा का डायग्राम है, मतलब ये डायग्राम है। मैं तो इनमें बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ। अब इसके बाद है यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। पहली है स्कॉलियोडॉन और दूसरी है प्रिस्टिस, स्कॉलियोडॉन प्रिस्टिस। यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस, हिप्पोकैम्पस, काटला। ये है हिप्पोकैम्पस और ये है कातला, हिप्पोकैम्पस एंड कातला। अब ये है एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, जिसमें पहला है सैलामेंडर और दूसरा है राना। भाई ये सैलामेंडर खतरनाक है, गिरगिट है क्या ये, नहीं पता नहीं क्या। अब इसके बाद यहाँ पे दिए रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल। रेप्टाइल्स में आते हैं कैमिलियन, क्रोकोडाइल, चीलोन और नाजा, कोबरा। कोबरा नहीं है, ये किस स्नेक है जैसे बोल रहे हैं नाजा। अब आता है इसके बाद बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल में पहला है न्यूफ्रॉन, दूसरा है स्ट्रूथियो, कैसा नाम है, स्ट्रूथियो। तीसरा है वो क्या नाम है, मिट्टू, तोता क्या बोलते हैं, सीटाक्यूला। और लास्ट है मोर का साइंटिफिक नेम है पैवो। वाह, पैवो। अब इसके बाद है यहाँ है मैमल्स के कुछ एग्जांपल। ऑर्निथोरहाइनकस, प्रोनाउन भी नहीं करना आ रहा, ऑर्निथोराइनकस। अच्छा, ऑर्निथोराइनकस। और ये बीच में है मैक्रोपस के बाद है टेरोपस, और टेरोपस ये एक फिश दिखाई हुई है बेलाइनो क्या है, बेलाइनोप्टेरा। उसके बाद लास्ट में एक ये सारे फाइलम को कंपेरिजन करने के बाद एक चार्ट बताइए और एंड देन फिनिश। तो एक काम करते हैं, ये चार्ट भी देख ही लेते हैं। सेलुलर लेवल में आया पॉरीफेरा क्या है, सेलुलर लेवल है, सिमेट्री वेरियस शो कर सकती है, सीलूम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है,
डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सारी चीज़ एब्सेंट है। और डिस्टिंक्टिव फीचर, अलग फीचर क्या है, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल है इन वॉल्स में, कैनाल इन वॉल्स। अब सीलेंट डेटा जैसे अपन बोलते हैं निडेरिया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, सीलोम एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन जैसे मेटामेरिज्म वाली एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेट सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट और नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब है टीनोफोरा, टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री और सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक मिनट, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, कूम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, सब चीज़ सेम थी ना, तो मैं वहीं नाइडोब्लास्ट पे पहुँच गई थी। प्लेटी एलिमेंट्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, प्लेटी में यहाँ बताया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और आगे इंट्रोडक्शन बताया ओनली ऑर्गन। अब सिमेट्री में बोलते हैं बायलेटरल, सीलोम में बोलते हैं सीलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट और सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है और फ्लैट बॉडी एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है। अब एस के एलिमेंट्स में ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलेटरल, स्यूडोसिलोम पाई जाती है, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, पहली बार देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ पे, एस के एलिमेंट में। उसके बाद सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी एब्सेंट और डिस्टिंक्ट फीचर ओपन वॉर्म शेप्ड एलोंगेटेड होते हैं, वॉर्म शेप्ड एंड एलोंगेटेड। अब एनिलिडा हमें देखें तो एनिलिडा ऑर्गन सिस्टम शो करती है, बायलेटरल सिलोमेट है, प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ओहो एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और रेस्पिरेटरी एब्सेंट और बॉडी सेगमेंट एक्शन रिंग्स। अब ऑर्थ्रोपोडा में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, सिमेट्री सीलोमेट है, सीलोम प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी दोनों प्रेजेंट है, कहाँ पर, ऑर्थ्रोपोडा में जाके दोनों प्रेजेंट है। उस ऑर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम एंड बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट एब्सेंट, कंप्लीट प्रेजेंट स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट होता है। एकाइनोडर्मिटा में ऑर्गन सिस्टम, रेडियल सिलोमेट एब्सेंट, कंप्लीट प्रेजेंट वाटर वास्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। हेमिकोइडम ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल, सीलोम एब्सेंट, कंप्लीट प्रेजेंट वर्म लाइक होते हैं विथ प्रोबेसिस पोलर एंड ट्रंक के साथ। अब है कॉर्डेट में ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। एंड नोटोकॉर्ड डोर्सल होलो होती है, नोटोकॉर्ड डोर्सल होलो गिल्सलेट्स विथ लिम्स और फिन्स के साथ। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। डन 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 डन।